भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, आज परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती समारोह बूथ स्तर पर हमने भारतीय जनता पार्टी ने मनाए हैं और इसके पीछे यही एक उद्देश्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बूथ स्तर पर जाकर और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक नारा था, जो एकात्म मानववाद का और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करने का, और एकात्म मानववाद का जो नारा वो कोई ऐसे ही नारा नहीं था, कोई राजनीतिक नारा नहीं था। वो एक अंदर की एक अनुभूति थी कि जब महसूस किया कि मैं देह से अलग आत्मिक मेरा स्वरूप है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को मैं परमात्मा की रूप में देखते हुए उसकी सेवा करूं, तो उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम किस तरह से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकते हैं, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह हनुमान चालीसा का जो पुस्तिका है वो आप वितरण कर रहे हैं। जो खता है उसकी क्या है? देखिए, ये जो आध्यात्म से हम नशा किस तरह से नशे से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, मुझे विवेकानंद जी की वो कोटेशन ध्यान है जिसमें उन्होंने कहा था, कोई भी वो देश गुलाम नहीं हो सकता जिस देश के शस्त्रों के ऊपर जंग नहीं लगा हो, और उस देश के शस्त्र वो हैं, उस देश के युवा उस देश के शस्त्र होते हैं। इसलिए हमें नशा से, उस समय विवेकानंद जी का नशे से हमें अपने युवकों को बचाना है। आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर, युवतियों के अंदर नशे की वृत्ति बढ़ रही है। तो आध्यात्म श्री भगवत गीता जी के माध्यम से और हनुमान चालीसा, जिसमें कि राम जी के परम भक्त हुए हैं अपने उनके माध्यम से ये हम लोगों ने वितरण का कार्य रखा है। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है, जहां मैं जाता हूं वहां पर एक भगवत गीता जी और हनुमान चालीसा, दिसंबर में उसकी एक कंपटीशन भी कराएंगे, जो इसकी कोटेशंस सुनाएगा या हनुमान चालीसा याद करके सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भाव विकसित होगा, सेवा का भाव इस गीता के अंदर है। हम मानव के अंदर परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो भाव इसमें विकसित है। इसलिए एकात्म मानववाद का दर्शन करना है, भगवत गीता के अंदर है। मनोज गर्ग जी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर बूथ नंबर 7 शक्ति केंद्र पूर्वावली का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारे बूथ का और हमारे शक्ति केंद्र का ये सौभाग्य है कि हमारे विधानसभा के प्रभारी पूर्व मेयर हरिद्वार श्री मनोज गर्ग जी, जो हमारे परम मित्र भी हैं, हमने बहुत साथ साथ काम किया है, तो आज यहाँ इस बूथ पर पहुँचे हैं। और अपने बूथ अध्यक्ष ठाकुर मोहित जी से मैं चाहूँगा कि वो भी इधर आ जाएँ। जैसा इन्होंने बताया है माननीय मेयर साहब ने कि पंडित दीनदयाल जी का संदेश था अंत्योदय का। लाइन में, पंक्ति में जो व्यक्ति अंतिम खड़ा है उसको भी विकास की किरण उसके पास तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है, उसमें कोई व्यक्ति ना छूटे, सबको जो विकास की यात्रा इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में और प्रदेश में माननीय अपने पुष्कर धामी जी ने जो चलाई है, वो विकास की जो उसमें भागीदार, उसमें प्रत्येक व्यक्ति बने, छोटे से छोटा व्यक्ति बने। और इसी के लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रत्येक बूथ पर बना करके ये संदेश दे रहे हैं। आज डॉक्टर अनिल शर्मा जी के जो बूथ नंबर 7 पर उनके आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन यहाँ मनाया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के और आसपास के बूथ के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिन आज बूथ स्तर तक मनाने का जो निर्णय लिया, उसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उन्हें हमने बूथ स्तर तक जो मनाने का निर्णय लिया था, आज उसके रूप में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में हरिद्वार के पूर्व मेयर माननीय मनोज गर्ग जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। उन्होंने आज हम सभी को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे अवगत कराया और जो उन्होंने अपने टीम जीवन के माध्यम से भागवत कथा और हनुमान चालीसा का जो किताब जो लाए हैं वो सब तक पहुंचाने के लिए कि हमारे जो सनातन पद्धति है वो वास्तव में है क्या, वो हमारे सारा गीता में और हनुमान चालीसा का वास्तव में क्या महत्व है, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। और इन्होंने हरिद्वार में
हर घर में इसे पहुंचाने का निर्णय लिया और इनकी प्रेरणा लेते हुए ही हम लोग भी ये कार्य रुड़की में भी शुरू करेंगे और जन जन तक इस चीज़ को हम पहुंचाएंगे। और जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम भी चल रहा है, जो हमारे पूर्व मेयर मनोज गर्ग जी हैं, इन्हीं के प्रेरणा से ही हमने रुड़की में भी हमने आज हम अपना 74वां वैक्सीनेशन कैंप यहाँ लगा रहे हैं और लगभग 17,000 लोगों को हम वैक्सीन अभी तक रुड़की में लगवा चुके हैं। और हमारा प्रयास ये निरंतर रहेगा, जब तक रुड़की में 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक ही हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। और आज इस जयंती समारोह में मैं सभी का, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए और डॉक्टर साहब का, अनिल शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हुए और उन्हें सबको बधाई देते हुए माननीय अध्यक्ष जी का भी मैं बधाई देता हूँ कि वो भी आज सुबह से इस कार्यक्रम में, प्रवीण संधू जी जो हमारे पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम में सुबह से लगे हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने सुबह से ही बूथ स्तर तक ये सारा कार्यक्रम किया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।